हाँ तो बच्चों, अब अपना अगला टॉपिक है क्या? प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है? रो एल बटा ए होता है। सबको पता है। यहाँ रो का मतलब क्या है? प्रतिरोधकता है। तो प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर करता है? एक तो लंबाई पर निर्भर करता है कि चालक की लंबाई कितनी है, एक निर्भर करता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तीसरी चीज अपन ने देखी, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पे? पदार्थ की प्रकृति पे, कि वो कुचालक है कि सुचालक है कि अर्धचालक है, उसके ऊपर निर्भर करता है। चौथी चीज देखी थी, चार चीजें कौन कौन सी? लंबाई, कौन कौन सी? चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। दूसरा क्या बेटा? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तीसरी चीज क्या बड़ी? चालक के पदार्थ की प्रकृति, चालक के पदार्थ की प्रकृति। और चौथी चीज हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? तापमान। मतलब किसी चालक की इन चारों चीजों को परिवर्तित कर दे तो आपको क्या परिवर्तन हो जाएगा? उसके प्रतिरोध में परिवर्तन नजर आएगा। ठीक है, तो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक चालक है, ये वाला क्या है? एक चालक है ये। इसकी लंबाई मैंने ले ली, कितनी है? एल लंबाई का है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए है। और ये किसी भी पदार्थ का है, मान लो कि तांबे का है या एल्यूमिनियम का है या फिर किसी भी पदार्थ का है, ये फिक्स है। उस समय इसकी जो प्रतिरोध है उसको मान लिया मैंने R1 है। क्या है प्रतिरोध? R1 है। ठीक है, तो उसी पदार्थ की अपन ने क्या ली? एक वायर ली या फिर कोई भी चालक लिया, उसकी लंबाई को भी सेम रखा, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी सेम रखा। तो पहले की बात करें कि T1 टेम्परेचर पर, कितने तापमान T1 पर इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, प्रतिरोधकता होगी, मान लो T1 है, और प्रतिरोध कितना है? R1 है। इसमें T1 तापमान पे इसका प्रतिरोध तो R1 है और प्रतिरोधकता कितनी है? ρ1 है। तो तापमान T1 से मैंने क्या बढ़ा दिया? T2 बढ़ा दिया। तो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। दोनों में परिवर्तन आएगा। कितना परिवर्तन आता है? तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है। क्या किया है? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, प्रयोगात्मक रूप से ये सिद्ध किया गया कि जब भी एक चालक के तापमान को T1 से T2 तक बढ़ाया जाता है तो वो किन चीजों के ऊपर निर्भर करता है, उसकी बात करें तो तापमान में जो इसका रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध R2 माइनस R1 आएगा। वे जो अंतर आएगा इन दोनों में, वो अंतर समानुपाती होगा किसके? पहले वाले R1 पे। क्या चीज समझेंगे कि मान लो कि यहाँ पे कितना 50 ओम था, कितना था? 50 ओम था। उस 50 ओम का तापमान क्या था? 27 डिग्री सेल्सियस। कितना मान लिया? 27 डिग्री सेल्सियस। अब 27 से मैंने उसको कर दिया 35 डिग्री सेल्सियस, तापमान बढ़ाया, तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। बिल्कुल, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। प्रतिरोध में भी क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आएगा, किसके ऊपर निर्भर करेगा? R1 के ऊपर देगा। जैसे मैं बोलूं कि तापमान बढ़ाने पर क्या हुआ? प्रतिरोध 1.5 गुना हो गया। क्या हो गया? 1.5 गुना हो गया। तो अगर पहले 100 था प्रतिरोध, तो 1.5 गुना होने पर अब कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। मतलब मान लो कि 2 डिग्री तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध कितना हो जाता है? 1.5 गुना हो जाता है। तो 100 से तो क्या हो गया? 150। यही चीज मैं बोलूं कि 1000 होगा तो 2 गुना, 1.5 गुना होगा, 2% बढ़ाने, 2 डिग्री बढ़ाने पर तो कितना हो जाएगा? 1500 होगा कि नहीं होगा? तो निर्भर किसके ऊपर कर रहा है? पहले वाले पे। 100 था तो कितना बढ़ा? 50 बढ़ा। 1000 था तो कितना बढ़ा? 500 बढ़ा। इसका मतलब क्या होगा? पहले वाला आपका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा वृद्धि देखने में लगेगी। जैसे सिंपल सी बात करो, हम जैसे आदमी है मिडिल क्लास, उनका जैसे मैं बोलूँ कि मेरे 10% नुकसान हो गया,
तो मेरा 10% नुकसान कितना होगा, 10,000 का, 5,000 का। और ये बोलो कि अंबानी का 10% नुकसान हो गया, तो उसका तो 10% ही करोड़ों अरबों में होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा आदमी बड़ा नुकसान, छोटा आदमी छोटा नुकसान। समझ में आया। तो ये प्रथम जो ये ओम है ना प्रतिरोध, अगर ये छोटा है तो इसका 1.5 गुना भी छोटा होगा, इसका 1.5 गुना बड़ा है तो 1.5 गुना भी इसका बड़ा होगा। तो इसका प्रतिरोध R1 से क्या बन जाएगा, R2 बन गया। तापमान T1 से T1 2 और ये, तो सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाइए आप लोग, डायग्राम बनाइए और फिर इसके बारे में लिखते हैं। ये चीजें रहने देना, वो वाली आपको खाली समझाने के लिए थी। बड़े आदमी का नुकसान बड़ा होता है, तो वो उनका नुकसान एक्चुअल में क्या नुकसान नहीं होता, उनका कम फायदा होना भी वो क्या बोलते हैं, नुकसान को बताते हैं। जैसे कोई बोल रहा है कि आज मेरे को तो 50 लाख का नुकसान हो गया, क्या बोला, मुझे तो 50 लाख का नुकसान हो गया, मतलब उसने क्या किया, 50 लाख नुकसान उसकी जेब से नहीं है, मतलब पिछले साल से इस साल 50 लाख वो क्या कमाए, कम कमाए, इसको वो क्या बोल देते हैं, नुकसान बोल देते हैं। ये डायग्राम बना दो, फिर हम इसको भी लिखा दूंगा मैं, ये ऐसा लिखो, T2 हो गया और प्रतिरोध भी कितना हो गया, ये 1 था, 1 से 2 हो गया, प्रतिरोध भी क्या हो गया, 1 से 2 हो गया। नोट करिए इसको। लिख लिया। अब देखेंगे प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव देख रहे हैं, किसका प्रभाव देख रहे हैं हम लोग, प्रतिरोधक पर ताप का प्रभाव। इसकी लंबाई कितनी थी, L थी, फर्स्ट चालक की लंबाई L थी, दूसरे की भी अपन ने कितनी ली, L ली। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A थे तो इसका भी A लिया, मतलब दोनों सेम प्रकार के लिए अपन ने चालक। इसकी प्रतिरोधकता R1, इसकी क्या हो गई R2। T1 पे, T1 से तापमान कितना बढ़ाया, T2, तो प्रतिरोधकता में भी क्या दिया गया, ये ρ1 से क्या बन गई, ρ2। अब हम लोग क्या कहेंगे, लिखो प्रयोगात्मक रूप से ये स्पष्ट, प्रयोगात्मक रूप से ये स्पष्ट होता है कि, प्रयोगात्मक रूप से ये स्पष्ट होता है कि, प्रयोगात्मक रूप से यह स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध में अंतर उनके उनके प्राथमिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता, समानुपाती होता मतलब परिवर्तन आया है, मतलब R2 पहले पहले R1 था, R1 से क्या हुआ R2, तो परिवर्तन को बताएगा। ये समानुपाती होता है किसके, R1 के, किसके समानुपाती होता है, R1 के समानुपाती होता है, ठीक है, R1 के समानुपाती होता है। और हाँ ठीक, तो इन दोनों का अंतर क्या होता है, इसके ऊपर निर्भर करता है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तथा तथा R2 माइनस R1 है ना, जो तापमान कितना बढ़ाया है उस पर भी निर्भर करेगा। ज्यादा तापमान बढ़ाएंगे तो अंतर भी ज्यादा आएगा,
कम तापमान बढ़ाएंगे तो अंतर भी कम आएगा। तो जब हम लोगों ने देखा ये दोनों है तो इन दोनों को मैं साथ साथ लिख सकता हूँ, R2 माइनस R1 समानुपाती होगा किसके, R1 और T2 माइनस T1 के। लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकता हूँ, लिखना ही पड़ेगा क्योंकि होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तापमान बढ़ाने पर जो प्रतिरोध में अंतर आया है वो किस दो चीजों पर निर्भर करेगा, एक तो प्राथमिक जो प्रतिरोध था उसमें, और दूसरा किस पे निर्भर करेगा, तापमान कितना बढ़ाया। अगर मैंने तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री किया एक सिचुएशन में, और एक सिचुएशन में 5 डिग्री से मैंने 40 डिग्री कर दिया, तो ज्यादा अंतर होगा तो इधर प्रतिरोध में भी अंतर ज्यादा आएगा। फिर ये समानुपाती वाला चिन्ह हटाएंगे, कौन सा चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती वाला चिन्ह हटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, R2 माइनस R1 बराबर एक नियतांक आएगा जिसे बोलते हैं अल्फा। ये अल्फा है, ये देखो अल्फा और समानुपाती ये दोनों अलग अलग चीज है। ये अल्फा है और यह क्या समानुपाती वाला चिन्ह था। इसे क्या कहते हैं, इसे प्रतिरोधकता का तापीय नियतांक बोलते हैं। प्रतिरोधकता का तापीय नियतांक, तापीय नियतांक, तापीय नियतांक कहते हैं। प्रतिरोधकता का क्या कहते हैं, तापीय नियतांक। तापीय नियतांक प्रतिरोधकता का तापीय नियतांक, या फिर इसको एक अलग नाम भी दे सकते हैं, तापीय गुणांक। प्रतिरोधकता का तापीय गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अल्फा का मान क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा R2 माइनस R1 बटा R1 इंटू T2 माइनस T1। इस तरह से क्या होता है, ये एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। एक दूसरे पे निर्भर है। एक बार फिर से समझाऊं, आ गया। देखिए एक बार फिर से देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। कोई भी पदार्थ है, जैसे मेरे पास ये पेन है, इसका मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, तापमान बढ़ा रहा हूँ, तो इसके प्रतिरोध और इसकी प्रतिरोधकता पे क्या फर्क पड़ेंगे, ये बात करें। तो प्रयोग द्वारा ये सिद्ध किया गया कि इसके जो प्रतिरोध में अंतर आएगा, जैसे R1 से प्रतिरोध क्या हुआ R2, पहले प्रतिरोध था R1, फिर क्या हुआ R2, तापमान बढ़ाने पर T1 को T2 तक ले गए, जैसे 20 डिग्री पे कोई था उसको मैंने 25 डिग्री पे ले गया, तो तापमान में अंतर आया। तापमान में अंतर आने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में भी अंतर आएगा। कितना अंतर आएगा ये पता करने के लिए हमने क्या देखा, दो समान क्या लिए, चालक लिए, उसका पहले का प्रतिरोध 8 था, दूसरे का R2, तो R2 में से R1 माइनस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इसका अंतर। तो प्रतिरोध का जो अंतर होता है वो समानुपाती होता है कि प्राथमिक प्रतिरोध कितना था, प्राथमिक प्रतिरोध पर निर्भर करता है, और दूसरा किस पर निर्भर करता है, तापांतर पर निर्भर करता है कि
ताप में कितना अंतर आएगा। पहले तापमान T1 था, फिर दूसरा क्या हुआ T2। तो ज्यादा तापमान में अंतर लेंगे तो ज्यादा प्रतिरोध में अंतर आएगा, कम तापमान में अंतर होगा तो प्रतिरोध में अंतर भी कम आएगा। जब दोनों को मिला के रखा अपने तो R2 माइनस R1 बराबर ये समानुपाती किसके हो जाएगा, R1 T2 माइनस T1 के। तो फिर इस प्रतिरोध के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, कोफिशिएंट मिलेगा, गुणांक मिलेगा, नियतांक मिलेगा। तो इस अल्फा को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध का तापीय गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध का तापीय गुणांक कहते हैं अल्फा को। तो अल्फा का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 और R1 T2 माइनस T1 यहाँ आ जाएगा। अब देखो इसको प्रतिरोधकता के रूप में लिखे तो हम लोग सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि R है ना, R किसके समानुपाती होता है, R इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए होता है, रो L अपॉन ए। यहाँ पे अगर मैं मान रख दो, इसमें यहाँ पर मान रख दो तो इसमें क्या होगा, ये R और रो क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो इसको मैं लिखना चाहूँ, इसको 2 मिनट, तो इसको अगर सही तरीके से लिखूं मैं तो ये क्या हो जाएगा, R2 बराबर R1 इधर प्लस में चला जाएगा, R1 प्लस अल्फा R1 T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा। R1 दोनों में कॉमन आ रहा है तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, R1 दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये पूरा कंप्लीट सूत्र बन जाएगा किसका, कि प्रतिरोध में कितना परिवर्तन आया है, दूसरे जो चालक है ना उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग एक चीज और जानते हैं, R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन ए होता है। क्या होता है, रो L अपॉन ए। तो इसमें इसका मान रखेंगे हम लोग, तो R2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 की जगह लिख सकता हूँ यहाँ पे, R2 की जगह लिख सकता हूँ, R2 की जगह लिख सकता हूँ रो टू L अपॉन है, क्योंकि लंबाई और अनुप्रस्थ काट के सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया, बराबर R1 में क्या लिख सकता हूँ, रो 1 L अपॉन ए, और बाकी सारी चीजें क्या है, सेम रहेगी, T2 माइनस T1 और ये, तो L से L कैंसल, A से A कैंसल, तो रो की फॉर्म में क्या बन जाएगा, रो 2 बराबर रो 1 अल्फा T2 माइनस T1, और ये पूरा क्या बन जाएगा, ये सूत्र बन जाएगा आपका इसका, प्रतिरोधकता और तापमान पे क्या निर्भरता होती है ये हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।